Hello everyone, welcome back to JK Civil Services. See the answers of your today's MCQ series, okay? That is gland system part 2. Which of the following gland disappears with age? कौन सा ग्लैंड ऐसा होता है जो एज के साथ डिसअपियर होता है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कौन सा होता है, थाइमस ग्लैंड. ठीक है, नेक्स्ट वन, लैक्टेशनल हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम. कौन से ग्लैंड्स लैक्टेशनल हार्मोन को स्क्रीट करते हैं, रिलीज़ करते हैं? ठीक है, तो कौन मैंने बताया था, जो लैक्टेशनल हार्मोन होता है हमारा, जिसको हम प्रोलैक्टिन कहते हैं, उसको रिलीज़ कौन करता है? हमारा पिट्यूटरी. ठीक है, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है? पढ़ा था हमने, लीवर. ठीक है, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, गॉइटर डिजीज़ इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ. गॉइटर डिजीज़ जो मैंने आपको बताई थी, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है? गॉइटर डिजीज़ किस वाले ग्लैंड को होती है? हमारे थायराइड ग्लैंड को. ठीक है, गॉइटर डिजीज़ में क्या होता है, अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है, थायराइड ग्लैंड हमारा एबनॉर्मल एनलार्जमेंट करता है. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, विच ग्लैंड कंट्रीब्यूट्स टू द बायोलॉजिकल क्लॉक इन ह्यूमंस. ठीक है, कौन सा ग्लैंड ऐसा होता है जो ह्यूमंस का बायोलॉजिकल क्लॉक रेगुलेट करता है? तो हमने पढ़ा था कौन सा होता है, पीनियल ग्लैंड. ठीक है, सो दीज आर द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जेके सिविल सर्विसेज. सो आज की जो एमसीक्यू सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ऊपर. सो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, द लेजिस्लेटिव असेंबली में मेक लॉज फॉर एनी ऑफ द मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट एक्सेप्ट. मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो किसी भी लॉज पर जो है किसी लॉज बना सकती है, बट सिवाय स्टेट लिस्ट के 2 मैटर्स पर. वो कौन कौन से मैटर हैं? एजुकेशन नो, हेल्थ नो. तो मैंने क्या बताया था, एंट्रीज 1 और एंट्रीज 2, और वो कौन सी थी, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस ऑर्डर. राइट, इनके ऊपर जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बना सकती, ये सेंटर के हाथ में है. राइट, सो सी पार्ट इज योर राइट आंसर. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट गवर्नर में नॉमिनेट हाउ मैनी विमेन मेंबर्स इफ दे आर नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंटेटेड इन लेजिस्लेटिव असेंबली. अब पूछ रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो कितनी विमेन मेंबर्स को जो है नॉमिनेट कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, अगर वो एडुकेटली जो है रिप्रेजेंट नहीं है. तो कितनी मेंबर्स विमेन मेंबर को मैंने आपको बताया था, 2. सो ए पार्ट इज योर राइट आंसर. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन द यूटी ऑफ जे.एंड.के. लेजिस्लेटिव असेंबली की ड्यूरेशन इन द यूटी ऑफ जे.एंड.के कितनी मैंने बताई थी, इससे पहले जो थी वो कितनी थी, 6 ईयर थी. लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या हो गया, ड्यूरेशन कम होगी और कितने की होगी, 5 ईयर्स की होगी. सो पार्ट ए इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है विच सेक्शन डील्स विद द रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली. कौन सी सेक्शन जो है वो डील करती है रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. अब मैंने पहले बताया कि रिजर्वेशन जो है वो कितनी है, 2 सीट्स की हैं. वो पूछ रहे हैं कि किस सेक्शन में मेंशन है, तो ये किस सेक्शन में मेंशन था, सेक्शन, आज की जो हमारी पहली सेक्शन थी, सेक्शन 15. सो पार्ट डी इज योर राइट आंसर. ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज का, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मेंशनड इन. मतलब अगर हमें किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबरशिप से, तो वो किस सेक्शन में मेंशन है, किस सेक्शन में मेंशन है, पार्ट डी इज योर राइट आंसर. सेक्शन 27(1) के अंदर जो है ये मेंशन है. ओके, थैंक यू सो मच. वेलकम बैक टू जेके सिविल सर्विस. तो जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, हमने जो पिछला लेक्चर डिस्कस किया था जिसमें हमने जाना था अबाउट द रिलीजन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, तो उसी के आज टॉप 5 मोस्ट क्वेश्चंस हम करेंगे एमसीक्यूज. तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 पे जाएंगे हम. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक. कौन सी बुक है, बुद्ध चरिता. तो इसको हमने डिस्कस किया था सोर्सेज में, तो आपने देखा होगा बुद्ध चरित जो है बुक, उसको किसने लिखी है, कौन है उसके ऑथर. ऑप्शन नंबर ए है आपके पास नागार्जुन, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास अशोक घोष,
ऑप्शन नंबर सी है आपके पास वासुमित्र और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास नागसेन। उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर किया होगा। तो इसके करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अशोक घोष। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमसे कि त्रिपिटिका टेक्स्ट, जो त्रिपिटिका टेक्स्ट है, अगर आपने बुद्धिज्म और रिलीजन जो हमने डिस्कस किया था उसको अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो उसमें हमने ये पढ़ा था, ये टेक्स्ट किसके हैं, जैनिज्म के टेक्स्ट भी हमने वहां पे पढ़े थे और बुद्धिज्म के टेक्स्ट भी पढ़े थे। तो क्वेश्चन क्या है, त्रिपिटिका टेक्स्ट जो है आर रिलेटेड टू विच रिलीजन, किस रिलीजन से रिलेटेड है ये। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास बुद्धिज्म, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास वैदिक, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास शैविज्म और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास जैनिज्म। अगर आपने अच्छे से ध्यान से वो लेक्चर्स देखा होगा तो इस करेक्ट ऑप्शन आपने अभी तक कर दिया होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का जो टेक्स्ट था वो कौन सा था, त्रिपिटिका टेक्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमसे, द फर्स्ट तीर्थंकारा, तीर्थंकारा क्या होता है, विच मीन्स होता है टीचर ऑफ द जैन वाल। जैनिज्म जो है पूछा गया है कि उसमें पहला टीचर कौन रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास अरिस्थानिमी, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास परस्वनाथ, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास अजीतनाथ और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास ऋषभ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास ऋषभ। हमने इसको डिस्कस किया है, फर्स्ट हमने वहां पे पढ़ा था जैनिज्म में फर्स्ट कौन रहा है, टोटल 24 है, ठीक है। टोटल कितने यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूं, टोटल 24 है। फर्स्ट रहे हैं ऋषभ, 23rd रहे हैं ये जो परस्वनाथ हैं, ये हैं ये जो परस्वनाथ हैं ये हैं 23rd और वर्धमान महावीर जो हैं वो रहे आपके 24। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द लैंग्वेज इन विच बुद्धा प्रीच, कौन सी लैंग्वेज का यूज करते थे बुद्धिज्म में। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन नंबर बी उर्दू, ऑप्शन नंबर सी पाली और ऑप्शन नंबर डी हैब्रू, ठीक है, हैब्रू है सॉरी। आपने यहां से इन ऑप्शन में देखा है कि हमने इसमें कौन सी लैंग्वेज का जिक्र किया था। हिंदी लैंग्वेज हमने पढ़ी कहीं, बुद्धिज्म या जैनिज्म में कहीं भी नहीं पढ़ी। उर्दू का लैंग्वेज का जिक्र हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। उसके बाद हैब्रू का जिक्र हुआ कहीं पे, तो कहीं भी नहीं हुआ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, पाली। पाली और प्राकृत दो ही लैंग्वेज हमने पढ़ी। पाली की बात की जाए तो वो किसने की थी, बुद्धिज्म में हुई थी इस्तेमाल, और अगर प्राकृत की बात की जाए, प्राकृत तो ये जैन ने फॉलो की थी, जैनिज्म में इस्तेमाल हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, विच इज द अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन इज जैनिज्म, जो जैनिज्म में एजुकेशन देते थे उसका अल्टीमेट गोल क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए है नॉन वायलेंस, ऑप्शन नंबर बी है रिन्यूफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास मोक्षा और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास वॉलंटरी प्रमोशन ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। इसके अगर करेक्ट ऑप्शन की बात की जाए तो मेन अल्टीमेट गोल जो था जैनिज्म में, जो रिलीजन में जो एजुकेशन देते थे उसका मेन एम क्या था, मोक्षा प्राप्त करना। मोक्षा किसका दूसरा नाम है, विच मीन निर्वाणा, निर्वाणा का दूसरा नाम है मोक्षा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम, आपका लास्ट आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। गौतम बुद्ध एज अ प्रिंस आल्सो नोन एज, वाज नोन एज, गौतम बुद्ध जो एज अ प्रिंस थे इनको और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास गौतम, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास राहुल और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास सुधोधना। तो आपने जब हमने अर्ली लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध को डिस्कस किया था वहां पे हमने जाना था, हमने पढ़ा था कि गौतम बुद्ध को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, विच मीन्स सिद्धार्थ। तो ये रहे आपके पास टॉप 6 MCQs ऑन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू जेके सिविल सर्विसेज। आज के इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट MCQs ऑन अल्फ़ाबेट टेस्ट। ऑलरेडी
हमारा लेक्चर ऑन अल्फ़ाबेट टेस्ट हमारे यूट्यूब चैनल जेके सिविल सर्विसेज पे अपलोड हुआ है, जिससे आपको वहाँ जाना, वीडियो देखना और उसके बाद ये एमसीक्यूज़ आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हो। सो अब देखिए, हियर गोज एमसीक्यू नंबर फर्स्ट। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द वर्ड क्रिएटिव। बस क्रिएटिव में हमें पेयर्स देखने हैं विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द अल्फ़ाबेट, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में होते हैं। ये ऑलरेडी हमने जो है पढ़ा है। सो अगर हम देखेंगे वर्ड क्रिएटिव CREATIVE, तो इसमें कितने पेयर्स ऑफ वर्ड्स बनेंगे। अब देखिए, सी के बाद क्या आता है, डी। सो CDE मतलब बना हमारा एक पेयर C और E। लाइकवाइज हम देखेंगे अब यहाँ पर RSTUV तो कुछ नहीं बनेगा, EFGHIJ कुछ नहीं बनेगा, ABCDE तो ABCDE मतलब और एक पेयर हमारा बना A और E। अब आगे बढ़ेंगे, ABCD कुछ नहीं बनेगा, तो यहाँ पर T से देखेंगे PQRSTTUV, सो T और V मतलब हमारा बना तीसरा पेयर। तो फ्रंट में हमें बने 3 पेयर्स। अब हम देखेंगे रिवर्स में कितने पेयर्स बनेंगे। सो रिवर्स में अगर हम देखेंगे EFG तो ऐसा कुछ नहीं बनेगा, VITAE तो कोई नहीं बनेगा। तो कुल मिलाकर हमें जो पेयर्स बने वो बने 3 पेयर्स। अब हम करते हैं हमारा एमसीक्यू नंबर सेकंड। विच लेटर इज द 9th टू द राइट ऑफ द 15th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट इन द फॉलोइंग अल्फ़ाबेट सीरीज। तो ए से जेड तक अल्फ़ाबेट सीरीज दी हुई है। तो सिंपली हमें क्या करना है, मैंने पहले ही बोला आपको रिवर्स में से आना, इस क्वेश्चन को लिखना है। अब देखिए, पहले लेफ्ट है, लेफ्ट लिखेंगे, फिर 15 है, 15 लिखेंगे, फिर राइट है, राइट लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे। अब करना क्या है, ठीक है ना, लेफ्ट से 15, राइट से 9। अगर आप इस क्वेश्चन को थारोली करोगे तो लेफ्ट से आप 15 जाओगे। सो देखिए 1 2 तो 15, तो 15 नंबर पे हमें पता ही है कि हमारे 15 नंबर पे ओ होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, तो 15 पे ओ होता है। तो इसके बाद क्या करना है, राइट जाना है 9, मतलब 9 स्टेप्स और आगे जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब हमें निकला एक्स, मतलब हमारा आंसर क्या बना एक्स। लेकिन अब हम इस क्वेश्चन को क्विकली कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बोला था अगर आपके पास राइट और लेफ्ट आएगा बस इनको ऐड करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, तो आपको लेफ्ट मिलेगा। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या बना था, सिंपली L15 और आर से हमें क्या बना था 9। अब इनको ऐड करेंगे, 15 + 9 हमारा क्या बनता है 24, और 24 पोजीशन पर हमारा कौन सा नंबर होता है, दैट इज़ एक्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स सी पार्ट। अब देखिए, विच आर द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्मड विद द हेल्प। देखिए इनसे हमें देखना है कौन सा वर्ड बनेगा ही नहीं, तो ओबियसली जो लेटर्स यूज़ हुए होंगे, देखिए प्राइस ये तो बनेगा क्योंकि पी भी है, आर भी है, आई भी है, सी भी है, ई भी है, राइस भी बनेगा, नाइस भी बनेगा, लेकिन एक्सरसाइज नहीं बनेगा क्योंकि एक्सरसाइज में एस है जो एक्सपीरियंस में नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारा एमसीक्यू नंबर 4। अब देखिए और एक बार रिपीट हुआ है हमारा ये एमसीक्यू। हॉरिजन में हमें देखने कितने पेयर्स है, ठीक है ना, कितने लेटर्स है जो सेम है एज, कितने पेयर्स ऑफ लेटर्स है जो सेम है एज इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। अब देखिए हॉरिजन है तो हम स्टार्ट करेंगे एच से। तो HIJKLMN, तो पहले एच और एन वाला हमारा पेयर बनेगा, ठीक है ना। फिर ओ से स्टार्ट करेंगे तो कुछ नहीं बनेगा, आर से करेंगे तो कुछ नहीं बनेगा, आई से, जेड से, ओ से, एन से कुछ नहीं बनेगा। तो फ्रंट में हमें एच और एन मिला। अब देखिए रिपीट में आएंगे एन, ठीक है, रिपीट में आएंगे एन से, देखेंगे अब क्या बनेगा, MNOPQR। तो NO पहले हमारा पेयर एक बनेगा, ठीक है ना, NO। इसी के बाद ओ, इसके बाद हम देखेंगे ओ से हमारा क्या बनेगा, देखिए OPQR, तो OR हमारा बनेगा, ठीक है, और एक पेयर हमें बनेगी, और दूसरी एक पेयर बनेगी, देखिए NMNO, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे N और R, MNOPQR, तो NR, मतलब हमारे पास कुल मिलाकर 4 पेयर्स बन गए। तो इसका आंसर जो है दैट इज़ 4 पेयर्स। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को हम और एक तरीके से भी कर सकते हैं जो बहुत ही ईजी होगा हमारे लिए। देखिए हॉरिजन हमारे पास वर्ड है, बस सिंपली हम इसको कोड्स देंगे। अब एच का कोड क्या है, ए है, 8 है, लाइकवाइज ओ का कोड 15 है, आर का कोड 18 है, आई का कोड 9 है, जेड का कोड 26 है, ओ का कोड 15 है, और एन का कोड 14 है। अब देखिए अब सीधे सीधे पता चलता है जब हम कोड्स पे नज़र डालते हैं, सीधे सीधे 8 से 14 तक हमें पता चलता है कि सेम डिस्टेंस है, 8 9 10 11 12 13 और 14। और इसी तरीके से जब हम रिवर्स में आएंगे, देखिए 14 और 15 हमारा सीधे समझ आता है, देखिए 14 15 16 17 और 18 सीधे समझ में आता है। तो इसी तरीके से हम इसमें जो फाइनल वाला कोड है वो भी निकाल सकते हैं। 14 और 18 भी हमारा आ गया। अब देखिए 15 16 17 और 18 ये वाला भी कोड हमारा इसमें आ गया, तो 4 इसमें डी ऑप्शन आएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं।
लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। इफ़ इन द वर्ड डिस्टर्बेंस द फर्स्ट लेटर, अब देखिए लेटर्स को इंटरचेंज किया गया है। लेटर्स को कैसे इंटरचेंज किया गया है? से फॉर एग्जांपल ये हमारा है डिस्टर्बेंस। जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इसमें लिखा गया है कि पहला लास्ट में डाला गया है और लास्ट का पहले डाला गया है। लाइकवाइज जो दूसरा है उसको 9th पोजीशन पे डाला गया है एंड सो ऑन चेंज किया गया है। यानी डी को यहाँ पर लाया गया है, टी को यहाँ पर लाया गया है, आई को यहाँ पर लाया गया है, एन को यहाँ पर लाया गया है। इस किस्म का एक प्रोसीजर बनाया गया है। मतलब हमारे पास जो वर्ड है डिस्टर्बेंस है, TURBANCE, ठीक है ना, ठीक है ना। इसमें क्या किया गया है, वर्ड्स को उधर इधर किया गया है, मतलब इन शॉर्ट वर्ड्स को ऐसे लिखा गया है रिवर्स ऑर्डर में। तो हमारे पास आएगा ECNABRUTSID। अब जब ऐसे रिवर्स ऑर्डर ऑफ वर्ड्स हमारा बना है यहाँ पर, तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि आप हमें बताइए टी के बाद क्या है। तो टी के बाद एस है, तो इसका आंसर आएगा टी के बाद है, टी के बाद एस है, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बी पार्ट एस। सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो आज हमने यहाँ पर डिस्कस किए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू JK सिविल सर्विसेज। तो इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 7 दैट्स ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट फर्स्ट के जो क्वेश्चंस आए थे ऐप में उनके सॉल्यूशंस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले द रेशियो 35:84 इन सिंपलेस्ट फॉर्म इज। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स इसको रिड्यूस करना है, देखना है कि किसी से ये यानी इसकी फ्रैक्शन तो कैंसिल नहीं होती। तो देखिए आप देखेंगे सबसे पहले 2 से तो नहीं होगी, 3 से भी नहीं होगी क्योंकि 5 3 8 हो गए तो नहीं हो रही है। तो आप देखो तो 7 से हो रही है। 7 5 35, 7 1 7, 7 2 14, so 5:12. That means simplest form of this is option number C. The ratio 1 hour to 300 seconds is 1 hour divided by 3 seconds लिखना है, ठीक है। तो आर को क्या करना है, कन्वर्ट सेकेंड्स में। तो 1 hour इज इक्वल 60 मिनट्स, ओके, एंड 1 मिनट इज इक्वल 60 सेकेंड्स। तो इस हिसाब से 1 hour होता है बराबर 60 × 60 सेकेंड्स। समझ में आ रही बात? तो हमने आर को कन्वर्ट किया 60 मिनट्स में, तो 1 मिनट होता है खुद 60 सेकेंड्स। दैट मीन्स ये आ जाएगा 60 × 60 डिवाइडेड बाई 300। मैंने कहा था बड़े को ही कन्वर्ट करो छोटे में। 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, 3 1 3, 3 2 6, 6 2 12, so 12:1 is the correct option. So option number B. तो if A is equal to A is to B is 7:5, so यहाँ पे हमें A is to B is to C निकालना था। तो A is to B दिया गया था, तो हम क्या लिखेंगे इस तरह से 7:5 और B is to C है 9 11, so 9 11 ऐसे लिखेंगे। मैंने यही स्ट्रक्चर बोला था आपको। तो 9 को हम यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ लिखते हैं, 5 को यहाँ लिखेंगे। अब देखेंगे कहीं 7 तो कैंसिल नहीं हो रहा है, 9 तो नहीं हो रहा। तो मतलब हम सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। 7 9 63, 9 5 45, 11 5 55, 63 45 55 is the correct answer. 63 45 55. That means option number B is the correct answer. Now again, half of A, that is 1/2A is equal to 2/5B is equal to 1/3C. मैंने क्या बताया था, आप रेसिप्रोकल लिया करो। सो 1/2 का क्या है, सो ये कुछ इस तरह से आएगा 2 और फिर यहाँ से ये A के लिए और B के लिए 5/2 और इसके लिए 3/1। अब 2 और यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 1, इनका LCM 2 आ जाएगा। दैट मीन्स इस LCM से हमें मल्टीप्लाई करना होता है तीनों को। तो यहाँ पर A is to B is to C होता है। So multiply by 2, multiplied by 2, multiplied by 2, 2 2 cancel, 2 2 4 is to 5 is to 3 2 6. So 4 is to 5 is to 6 is the correct answer. So option number A. अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आराम से कर सकते हो आप। Find the sub-duplicate ratio of 4:16:36. Sub-duplicate ratio means you have to take under root of every element of the ratio. So that means A is to B is to C अगर होगा तो इसका sub-duplicate ratio किसके बराबर होगा, √A, √B, √C. So √A क्या होगा, √4 is to √16 is to √36. √4 होता है 2,
अंडर 16 होता है 4 और अंडर 36 होता है 6. So 2:4:6 is the correct option, that option number A. Thank you for today.